घर वाले जानते हैं क्या बोलते हैं, ब्राह्मण बनोगे, बहुरा गए हो क्या, कमाओगे क्या, शादी कौन करेगा। अरे और यही अगर दूसरे कम्युनिटी में, अगर इस्लाम कम्युनिटी हो या फिर क्रिश्चियनिटी हो या जैन कम्युनिटी हो, अगर कोई अपने धर्म का धर्मगुरु बनता है तो लोग पूरे धूमधाम से पूरे दुनिया को बताते हैं कि भैया बनने जा रहे हैं। सबसे पहले तो गलत हिंदुए है, हिंदू को 4 जूता मारो ऐसे ऐसा हिंदू को। हम तो एकदम खुल के कहते हैं हिंदू दोगला है, और इन जैसे दोगलों के कारण जो बढ़िया जो कट्टर सनातनी है उन वो भी फंस जाते हैं। अच्छा, जो रावण पे फोन पे बागेश्वर धाम पर अब सवाल उठने लगे हैं। अंधविश्वास है, आध्यात्मिक शक्ति है, क्या है बागेश्वर धाम के शास्त्री बाबा। चलिए बात करते हैं जनता से और पूछते हैं कि क्या सच में उनमें शक्ति है, या जैसे शाह एक लड़की है सुहानी शाह, वो माइंड रीडर है, वैसे ही शास्त्री बाबा भी ऐसे ही। आपको क्या लगता है? देखिए, शक्ति तो है मैम, कुछ ना कुछ किसी न किसी के अंदर कोई शक्ति जरूर होती है। मेरा बताइए जी क्या है, मेरा मतलब भविष्य क्या है, तो कहने का मतलब ये है शक्तियाँ ही होती हैं और शक्तियों का आधार अलग अलग होता है। ज्योतिष आपसे पूछता है कि आपका जन्म कब हुआ, ठीक है, जन्म कब हुआ, आपके जन्म के सुबह का समय क्या था, या किस टाइम पे आप उत्पन्न पैदा हुए, तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं एक होती है कि अध्यात्म। जब हम अध्यात्म में जाते हैं तो कहते हैं परमात्मा से लिंक करता है वो चीज़, परमात्मा से लिंक करती है। तो परमात्मा से जो कोई वो आदमी वो अपने उसमें नहीं बोल रहा था, वो उस अस्तित्व के उसमें बोल रहा होता है। अच्छा, जो हिंदू राष्ट्र बनाने का जो बागेश्वर धाम के बाबा शास्त्री जी ने जो वादा किया है जनता से, आपको क्या लगता है ये सही है? एकदम सही है, काहे नहीं सही है। एक बात पूछना चाहते हैं देश की जनता से, जब 1947 में धर्म के आधार पर देश का बंटवारा कर दिया जाता है, विभाजन कर दिया जाता है, 1971 में जब मिनी पाकिस्तान बना दिया, जब बांग्लादेश बनता है, जब देश का उस समय विभाजन कर दिया जाता है धर्म के आधार पे, तो क्यों ना हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, क्यों ना हिंदू मांग करे, क्योंकि यहाँ पे बहुसंख्यक है। बताइए, अफगानिस्तान में भी हिंदू थे, लेकिन हर एक हिंदू को भागना पड़ा, लास्ट 11 व्यक्ति बच गए थे। भारतीय सरकार ने इंस्टेंट वीजा देके उनको भारत में पनाह दी है। क्या हो रहा है बांग्लादेश का स्थिति देख लीजिए, आज हिंदू 1.5% पे हो गए। कोई भी कंट्री हिंदुओं के लिए सेफ ही नहीं है, तो भारत को तो हिंदू राष्ट्र बनाना ही चाहिए। 57 इस्लामिक कंट्री है, कितने सारे ये ईसाई क्रिश्चियन कंट्री हैं। एक हिंदू राष्ट्र बनने से क्या दिक्कत है भैया? अगर हिंदुस्तान बन जा रहा है, यहाँ पर ऐसे थोड़ी ना बोले हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो सारे मुसलमान को मार के भगा देंगे, किसी सिख को मार के भगा देंगे, ईसाई को मार के भगा देंगे, जैन को मार के किसी को बोला गया? नहीं। क्या बोला गया कि भैया बस हिंदू राष्ट्र दे दो, बाकी आप आराम से रहो। जितना आज़ादी हिंदुओं को बाकी देशों में, उतना आज़ादी यहाँ पे सबको मिलेगा। तो क्या गलत किया? अभी हिंदुओं को आज़ादी नहीं है हमारे देश में। मैडम, आज़ादी जानते हैं किसको कहा जाता है? जब खुलेआम आप कोई भी चीज कर सके और उस पर आपको समर्थन करने वाले देश का सरकार हो। लेकिन आज क्या होता है देश में, अगर हत्या किया जाता है, स्वतंत्र से जुदा का नारा लगता है, तो लोग क्या करते हैं, लोग उसके विरोध में नहीं उतरेंगे, उल्टा समर्थन करते हैं। ऐसे लोग बच जा रहे हैं, सरकार के लोग उनके विरोध में खड़े उतर जाते हैं कि भैया काहे कर रहे हो, काहे मुसलमानों को गलत बोल रहे, क्यों ना बोले, वो करे, हम बोले भी ना। तो ये भैया हिंदू राष्ट्र बनना एकदम जरूरी है। और हाँ, जो बागेश्वर धाम जी के ज्ञान पे उंगली उठा रहे हैं कि माइंड रीडर हैं, ये हैं, वो हैं, माइंड रीडिंग का कोर्स होता है। माइंड रीडिंग का जो कोर्स किया, एक लड़की है, उसका इंटरव्यू हम देख रहे थे, सुहानी, ये वो एक चैनल पे आके इंटरव्यू मतलब बताई कि कैसे माइंड रीड होता है सारा चीज़। एक बात बताएं, सारा चीज़ सही है, माइंड रीडिंग का कोर्स होता है, लेकिन वो आया कहाँ से विश्व में? कोई रीज़न जानता है? कोई नहीं जानता है। लोग बोलेंगे न्यूक्लियर बन गया, तो न्यूक्लियर कहाँ से आ गया? कोई जानता है? कोई नहीं जानता है। न्यूक्लियर बनाने वाले साइंटिस्ट ने ये ब्रह्मास्त्र से प्रेरणा लेके ये बनाया था, ये न्यूक्लियर बनाया था। और ये हम नहीं कह रहे, उस साइंटिस्ट का क्लियर स्टेटमेंट जिसका नाम रॉबर्ट है। अब सुनिए, यही बात से आते धीरेन्द्र शास्त्री जी पे। अगर उनको धर्म का ज्ञान है, लोग बोलते हैं कि हमारे शरीर में 7 इंद्रियां, अगर 7 इंद्रियों में से एक इंद्री भी काम करने लगेगा तो इंसान भगवान की श्रेणी में आने लगेगा। अगर आप में क्षमता है, अपने योग ऊर्जा से अपने इंद्रियों को जागृत करिए और आप भी भगवान बनिए जैसे धीरेन्द्र शास्त्री बने हैं। लेकिन नहीं, ये क्या करेंगे, जो अगर धर्म के लिए बोलेगा, धर्म का काम करेगा, ये उस पर उंगली उठाएंगे। जैसे सिर्फ एक ही कम्युनिटी हमेशा टारगेट होता है। देखिए, कभी किसी मौलाना पे उंगली उठते हुए कभी नहीं सुने, किसी भी ये पादरी पे उंगली उठते हुए देखेंगे, किसी भी नहीं जानते। हमारे देश का विडंबना क्या है कि अगर इस देश का कोई अगर युवा पीढ़ी ये कहता है कि मुझे शास्त्री का डिग्री चाहिए, मैं पंडित बनूंगा, तो उसके घर वाले जानते हैं क्या बोलते हैं? ब्राह्मण बनोगे, बहुरा गए हो क्या, कमाओगे क्या, शादी कौन करेगा। अरे
और यही अगर दूसरे कम्युनिटी में, अगर इस्लाम कम्युनिटी हो या फिर क्रिश्चियनिटी हो या जैन कम्युनिटी हो, अगर कोई अपने धर्म का धर्मगुरु बनता है तो लोग पूरे धूमधाम से पूरे दुनिया को बताते हैं कि भैया बनने जा रहे हैं। सबसे पहले तो गलत हिंदू है, हिंदू को 4 जूता मारो ऐसे ऐसा हिंदू को। हम तो एकदम खुल के कहते हैं हिंदू दोगला है, और इन जैसे दोगलों के कारण जो बढ़िया जो कट्टर सनातनी है वो भी फंस जाते हैं। अच्छा, जो रावण पे फोन पे बात करने की जो बात उन्होंने कही है उसमें कितनी सच्चाई आपको लगती है? कौन सा रावण? रावण से फोन पे बात करने की शास्त्री जी ने बात कही थी। देखिए एक बात बताते हैं, धर्म जो है हमारा सनातन धर्म, इसका कोई आदि और अंत नहीं है। इसमें आप जितने घुसते जाइएगा ना आपको उतना जानने मिलेगा। जब तक आप घुसिएगा नहीं आप जान नहीं पाएगा। हाँ, आज भी बहुत सारे ऐसे मनोचिकित्सक वैज्ञानिक है जो ये बोलते हैं कि हाँ मरे हुए इंसान से बात किया जा सकता है। गूगल पे हर एक साइंटिस्ट का ये बयान है, आप पढ़िए उठा के। दुनिया में बहुत कुछ है खोज के पढ़ने के लिए, खाली धर्म पे टारगेट नहीं करिए। पढ़ेंगे तो ज्ञान मिलेगा। हमारे धर्म में जो चीज़ हो सकता है उसी का वर्णन है। और हाँ, लोग बोलते हैं कि कौन सा भगवान कहता है कि मैं भगवान हूँ, ये भी सवाल उठाते हैं। तो जिसके वो हमारे बागेश्वर धाम खाटू श्याम जी का एथी करते हैं, वो क्या थे किसी को नहीं पता खाटू श्याम क्या। अरे किसी से पूछ देंगे नहीं पता है, लेकिन उन पे उंगली उठाना है कि भैया वो कैसे बात कर लेंगे रावण से। अरे भैया यही तो सनातन धर्म है, सनातन धर्म का यही तो खूबसूरती है। आप जब तक जानिएगा नहीं सनातन पे उंगली उठाते रहिएगा। लोग को पता ही नहीं है कि सनातन क्या है, सनातन का अर्थ क्या है। देख लीजिए ना राहुल गांधी, हिंदू और हिंदुत्व में अंतर ही नहीं पता है उनको। तो इस तरह के बहुत सारे हिंदू है जो दिखाने के लिए कुर्ता के शर्ट के ऊपर से जनेऊ पहनेंगे, बहुत सारे हैं। जैसे भी बौद्ध का ये कौन है, केजरीवाल के पार्टी का एक नेता था, क्या नाम है उसका? गौतम राजेंद्र पाल गौतम ऐसे शपथ दिलवा रहा है। इस मूर्ख को यही नहीं पता है कि जो जिस बौद्ध धर्म में वो कन्वर्जन कर रहा था वो बौद्ध थे कौन? क्षत्रिय राजा थे जिन्होंने गया के बिहार में ज्ञान प्राप्ति की और बौद्ध धर्म को पूरे विश्व में फैलाया। लोग को पता ही नहीं है, हिस्ट्री इतिहास ही नहीं पता। बेलूरा लिखा कल कोई बोल दिया तो चल पड़े उसके पीछे ऊंचे हरे राम करते। अरे नहीं होता है। आपको इनको मूर्खों को यही नहीं पता, राम राम बोलते हैं सर झुका के। राम राम का अर्थ नहीं पता है, राम का अर्थ क्या होता है। अगर बताएंगे तो बोलेंगे ऐसा थोड़ी ना होता। अरे भैया ऐसा होता है, आप पढ़ो जानोगे तब ना।